आप सभी को देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2025 में देव उठनी एकादशी का व्रत कब है और क्या रविवार के दिन तुलसी जी का पूजन यानी कि उनका विवाह किया जा सकता है। इस बार देव उठान एकादशी का पारण किस समय किया जाएगा और इस बार एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है और पंचक भी रहेंगे, तो भद्रा और पंचक के समय कब और कैसे किस प्रकार से हम पूजन और इस व्रत को संपन्न कर पाएंगे। तो देखिए, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस बार 1 नवंबर शनिवार को सुबह 9:12 से लग रही है और इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी। एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:31 पर। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन रहने के कारण एकादशी का व्रत भी 2 दिन रखा जाएगा, जिसमें 1 नवंबर शनिवार को दशमी तिथि युक्त एकादशी रहेगी और इस दिन भी आप सभी उपवास कर सकते हैं। लेकिन दशमी तिथि मिली हुई है एकादशी में, तो ज्यादा शुद्ध इसे नहीं माना जाता है और इसी वजह से वे सभी लोग जो मोक्ष प्राप्ति की कामना या फिर अपने पापों से मुक्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें दूजी यानी कि द्वादशी तिथि युक्त जो एकादशी होती है, जिस दिन एकादशी और द्वादशी दोनों तिथियों का संयोग होता है, उस तिथि का उपवास करना चाहिए। लेकिन अक्सर लोग एकादशी जिस दिन लगती है उसी दिन व्रत रख लेते हैं और द्वादशी तिथि युक्त एकादशी इस बार 2 नवंबर दिन रविवार को रहेगी और इस बार 1 नवंबर शनिवार को भद्रा भी लग रही है और भद्रा रात 8:27 से लेकर अगले दिन सुबह 7:31 तक रहेगी और इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा और ये भद्रा समस्त शुभ कार्यों के लिए अशुभ मानी जाती है। यानी कि भद्रा काल के समय हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। विवाह, मुंडन इत्यादि या फिर किसी भी प्रकार का पूजा पाठ, जनेऊ इत्यादि कार्य हमें भद्रा काल के दौरान नहीं करना चाहिए। बात कर लेते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त की। तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:05 से लेकर 5:48 तक रहेगा। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:36 पर और सूर्यास्त का समय शाम 5:44 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा और एक खास जानकारी ये है कि इस बार 31 अक्टूबर दिन शुक्रवार से चोर पंचक भी लगे हुए हैं और पंचक की समाप्ति 4 नवंबर मंगलवार को होगी। 2 नवंबर रविवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:01 से सुबह 5:49 तक और सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:36 पर और वहीं सूर्यास्त का समय होगा शाम 5:44 पर। प्रातः काल पूजा आप सुबह 5:16 से 6:34 के बीच कर सकते हैं। सायकाल पूजा शाम 5:35 से 6:53 तक कर सकते हैं और क्योंकि 2 नवंबर को भद्रा काल सुबह 7:30 पर समाप्त हो जाएगी, राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। और ध्यान रखिएगा कि भद्रा भले ही मृत्यु लोक में है, लेकिन शुभ मांगलिक कार्य इस दौरान नहीं किए जाएंगे। लेकिन दैनिक पूजा पाठ संबंधी कार्य भद्रा काल के दौरान भी आप कर सकते हैं। कार्तिक मास का स्नान या कार्तिक मास की पूजा भी आप भद्रा में कर सकते हैं। एकादशी के नियमों के अनुसार जब तक हरिवासर रहता है, एकादशी का उपवास नहीं खोला जाता है और हरिवासर का समय 2 नवंबर रविवार को दोपहर 12:30 तक समाप्त हो जाएगा। ऐसे में जो भी श्रद्धालु शनिवार के दिन एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, उन्हें शनिवार के दिन पूरा दिन ही उपवास रखकर रविवार को भी आधे दिन तक उपवास रखना होगा। यानी कि आप सभी को हरिवासर के बीतने की प्रतीक्षा यानी कि इंतजार करना होगा। ऐसे में 2 नवंबर रविवार को फिर दोपहर 1:11 से 3:53 के बीच में व्रत खोला जा सकेगा। अब देखिए, क्योंकि व्रत की अवधि बहुत लंबे समय तक की हो जाएगी, इसलिए आप सभी को शुद्ध एकादशी यानी कि 2 नवंबर रविवार को व्रत रखकर फिर 3 नवंबर सोमवार को अपना व्रत खोलना चाहिए और 3 नवंबर सोमवार को व्रत पारण मुहूर्त रहेगा सुबह 6:34 से 8:46 तक। नियमों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता है, लेकिन आप सुबह और शाम के समय दीपक जला सकते हैं और तुलसी जी के पत्ते भी इस दिन नहीं तोड़े जाते हैं और न ही जल अर्पित किया जाता है। ऐसे में अगर आप चाहें तो रविवार के दिन व्रत
का पारण कर रहे हो या एकादशी का व्रत कर रहे हो तो आपको केवल तुलसी जी में दीपक ही जलाना होगा। और देखिए, देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह किया जाता है। ऐसे में इस बार अगर आप चाहें तो रविवार के दिन तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं, और नहीं तो शनिवार के दिन आप तुलसी जी का विवाह कराकर फिर रविवार के दिन एकादशी का उपवास भी रख सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग इस बात से सहमत नहीं होते हैं कि रविवार के दिन तुलसी जी का विवाह किया जाए या फल अर्पित किया जाए, और क्योंकि सभी लोगों की अपनी अपनी श्रद्धाएं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, तो ऐसे में आप सभी सोमवार को भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। और यदि आप चाहें तो देव उठान एकादशी से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि तक किसी भी दिन तुलसी जी का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। तुलसी विवाह अपने घर पर बिना पंडित या ब्राह्मण की सहायता के आप किस प्रकार से कर सकते हैं, इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दी है, या तो आप मेरे चैनल में विजिट करके देख लीजिए, या वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। लेकिन सरल तरीके से कम सामग्री में अपने घर पर अकेले ही आप इस विवाह को संपन्न जरूर कराइएगा। बहुत ही पुण्यदायी फल माना जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी के जितने भी प्रश्न आ रहे थे कि दीदी रविवार के दिन तुलसी विवाह कैसे संपन्न कराया जाए, इसका उत्तर आप सभी को मिल गया होगा। फिर भी कोई संदेह है मन में तो मुझे कमेंट करके जरूर ही पूछ लीजिएगा, और साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी लिखने के साथ वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, और इस वीडियो को हर एक हिंदू सनातनी भाई बहन के साथ शेयर जरूर ही कर दीजिएगा। आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे कृष्णा।